करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपना वर्क सब कंप्लीट कर लिए होंगे टर्म 1 का। तो आज मैं आप लोगों को PA2 का सिलेबस कराऊंगी। तो एक बार सबसे पहले जानते हैं कि हमारा PA2 में कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा पाठ आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंडेक्स के तरफ चलते हैं। पेज नंबर 8 में है। तो इस बार PA2 में आपका है चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12। 4 चैप्टर है आपका PA2 में। 8 तक टर्म 1 का था। चैप्टर 1 से लेकर 8, 1 से 8 तक आपका टर्म 1 में था। अब 9 से 14, 9 से 14 तक TA2 में है, जिसमें 9, 10, 11 और 12 P2 का है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से इंडेक्स में फिल कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर P2 में है। तो चलिए देखते हैं P2 में चैप्टर 9 क्या है। चैप्टर 9 में है दोहे। दोहे जो कबीर जी, रहीम जी, तुलसी जी ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी सी सीख मिलती है उनकी दोहे से। तो चलते हैं। ये जो भी दिया हुआ है आपका, कुछ रहीम जी के दोहे हैं, कुछ कबीर जी के दोहे हैं। तो सबसे पहले है गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर जी गोविंद दियो बताए। तो कबीर जी का यह दोहा है। जिस प्रकार से मैं रीड की हूँ, प्लीज़ आप लोग भी कोशिश कीजिए इसी प्रकार से रीड करने के लिए। कि ये जो कबीर जी थे, ये लोग बहुत पहले के हैं और ये लोग कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बट इन्होंने जो शिक्षा किया वो लिखित नहीं किया। हम लोग की तरह कक्षा में बैठ के इन्होंने पढ़ाई नहीं किया। ये लोग ऐसे ही अपने मन में कुछ बनाते थे और वो अपने हमारे जो हमारा नैतिक और राजनीतिक जो आर्थिक स्थिति होती है, उस पे वो लोग उसका विवरण करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसी दोहा बनाए जो अभी तक फेमस है। तो ये जो आपने पढ़ा, तो इससे उन्होंने क्या बताना चाहे हैं, चलिए जानते हैं। कि गुरु और गोविंद, गुरु मतलब क्या होता है, गुरु जो शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षक, और गोविंद मतलब कृष्ण का नाम है, ईश्वर, भगवान। तो अगर आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, शिक्षक भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, काके लागू पाए, मतलब आप किसको पैर लगोगे, किसको आप प्रणाम करो, किसको पैर लगोगे। तो बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो कबीर जी कहते हैं कि जो शिक्षा देने वाले हैं, जो ज्ञान देने वाला है, वही सबसे बड़ा ईश्वर है। जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देता है, वो सबसे बड़ा ईश्वर है। वो तो शिक्षा और ज्ञान हमें कौन देता है, गुरु, शिक्षक, टीचर। तो इसीलिए हमें ईश्वर से पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कबीर जी कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो हमें गुरु का चरण स्पर्श पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान और शिक्षा देते हैं और ईश्वर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी पढ़े सो पंडित होए। जिस प्रकार से मैं रीड कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग भी कोशिश कीजिए रीड करने का, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी मतलब क्या होता है, पुस्तक, ग्रंथ। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो पोथी मतलब पुस्तक, ग्रंथ पढ़कर संसार में सभी विद्वान कोई नहीं हुआ। सभी पढ़े, जो भी पोथी पढ़े है, पोथी जो भी ग्रंथ पुस्तक पढ़े, सब पढ़ पढ़ के मर गए, लेकिन कोई विद्वान नहीं हुआ। कौन हुआ विद्वान, जो ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ है कि कोई पुस्तक और पोथी पढ़ पढ़ के सब आए, पढ़े और मर गए, लेकिन कोई विद्वान नहीं हुआ। लेकिन जो प्रेम को पढ़ लेता है, जो किसी से अच्छी तरीक़ा से बात करना, प्यार से बातें करना, उससे कोई बहुत ही गरीब हो या अमीर, उससे अपना लगाव रखना, वही असली पंडित कहलाता है। अगर मनुष्य अपने अंदर प्रेम को धारण कर ले, प्रेम को अगर अपने मन अंदर प्रेम को धारण कर लेता है, तो वही मनुष्य असली क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। हम चाहे कितनी भी किताबें क्यों न पढ़ ले, लेकिन अगर हम में अभिमान है तो वह कोई काम का नहीं, हम अज्ञानी ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रेम का पाठ पढ़ेंगे, ढाई आखर मतलब हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरे से अच्छे से बातें करना, तो वही सबसे बड़ा पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। अगर हम बहुत सारे किताब पढ़े हैं, लेकिन हम में हर एक अवगुण समाया हुआ है, हम ना तो किसी को रिस्पेक्ट देंगे, न किसी की बातें मानेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो उसे हम पंडित नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए पोथी, किताब रूपी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें प्यार से, प्रेम से, स्नेह से सबके साथ रहना चाहिए। वही क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। अब नेक्स्ट है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर जी दुख काहे को होए। तो इसमें कबीर जी क्या कहते हैं कि दुख में सुमिरन, सुमिरन मतलब क्या होता है, याद करना, स्मरण करना, ईश्वर को याद करना। तो दुख जब हमारे पास होता है तो हम सब भगवान को याद करते हैं, सब उनको सुमिरन करते हैं, याद करते भगवान को। सुख में करे न कोई, लेकिन जब हमारे पास सुख होते हैं, खुशी होती है, सब कुछ हमारे पास होता है, तो हम भगवान को याद नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं कबीर जी कि जो सुख में सुमिरन करे, अगर हम भगवान को सुखी में, जब हमारे पास खुशियाँ है, जब हम बहुत खुश हैं, जब हम सुखी संपन्न हैं, अगर उसी समय हम उनको याद करेंगे, तो भगवान हमें कभी दुख ही नहीं देंगे, तो दुख हमारे पास आएगा ही नहीं। तो वही कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। तो हमें दुख में सुमिरन सब करता है, लेकिन सुख में नहीं। तो अगर हम सुख में ही सुमिरन करें, सुख में ही भगवान को याद करें, भगवान को पूजा करें, तो भगवान हमें, ईश्वर हमें दुख होने नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं,
लिपटे रहत भुजंग, रहीम जी लिपटे रहत भुजंग। ये जो दोहा है ये रहीम जी का है। तो रहीम जी क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। उत्तम प्रकृति, उत्तम मतलब अच्छा और प्रकृति मतलब स्वभाव। तो जो व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, अच्छा है, काकर कतक सकत कुसंग, कुसंग मतलब खराब संगति। तो जो व्यक्ति अच्छे प्रकृति के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, उनके पास खराब स्वभाव वाले व्यक्ति टिक ही नहीं पाएंगे। अगर हम अच्छे हैं तो दूसरा हमें कोई भी बुरा व्यक्ति आके हमें खराब नहीं बना सकते हैं। बुरा बनाने वाले व्यक्ति के लिए पहले हमें बुरा बनना पड़ता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि अगर हम अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो कितना भी खराब व्यक्ति हमारे पास क्यों नहीं, हम खराब नहीं हो सकते हैं। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन की पेड़ की खुशबू से आकर्षित होकर विषधर सांप चंदन की डाली से आकर लिपटता है, लेकिन उत्तम प्रकृति के कारण वह चंदन के पेड़ को विषाक्त नहीं बना सकता है, मतलब विष युक्त नहीं बना सकता है। तो जैसे चंदन का पेड़ आप लोग देखे तो नहीं होंगे, जानते होंगे कि चंदन की लकड़ी बनती है, चंदन का हम टीका लगाते हैं। तो चंदन की जो लकड़ी होती है उस पर विषैले सांप पूरे भरे रहते हैं, लेकिन क्या विषैले सांप होने के कारण कभी चंदन की लकड़ी, चंदन का पेड़ कहीं विषधर होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा स्वभाव अच्छा है, अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमें बुरा व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए दूसरे की बुराई को देखने से पहले हमें अपने में अच्छाई ढूंढना चाहिए, हमें अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। रहीम जी जुरे गांठ पर जाए। तो इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। चटकाए मतलब झटके से। टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इसमें है कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है उसको मत तोड़ो। चटकाए मतलब झटके से उसको तोड़ने देना। जो हमारे आपसी में, हमें अपने घर परिवार में, अपने साथी संबंधी से जो प्रेम का नाता है, जो प्रेम का रिश्ता है, उसको तुरंत टूटने मत दो, खराब होने मत दो। क्योंकि अगर वह रिश्ता, वह नाता, वह परिवार अगर एक बार टूट जाता है तो बाद में आप उसको जोड़ तो सकते हो, जुट तो जाएगा, लेकिन बीच में क्या पड़ जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। तो वही कहते हैं रहीम जी कि हमारा जो आपसी संबंध है, हमारे जो रिश्ते हैं, वह जो प्रेम की डोरी है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि एक बार प्रेम का धागा टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने पर उसमें क्या गांठ पड़ जाती है, अर्थात कड़वाहट आ जाती है। तो हमारी जो रिश्ता है उसे हमेशा सही सलामत बनाए रखना चाहिए, उसे टूटने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीम जी संचहि संपत्ति सचहि सुजान।
तो इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते। तरु मतलब पेड़, जो पेड़ है वो अपना फल खुद नहीं खाता है। और सरवर, सरवर मतलब नदी, पियही न पान, पान मतलब पानी, तो जो नदी है वो अपना पानी खुद नहीं पीती है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार से कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। संचय मतलब इकट्ठा करना, और सुजान मतलब सज्जन, और हित मतलब क्या होता है, के लिए। तो काज मतलब काम। तो इसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि जो हमारा काम होता है वह दूसरों के लिए करना चाहिए, दूसरे के हित के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ अपना फल खुद नहीं खाकर हमें देता है, जो सरोवर है वो अपना पानी खुद नहीं पी के हमें देता है, उसी प्रकार से हमें भी दूसरे के लिए काम करते रहना चाहिए। ओके, तो ये आपका आज का है पाठ 9 दोहावली है, दोहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि इस दोहा को गाना गाकर जितने अच्छे तरीक़ा से हो सके इसे आप रीड कीजिए। तो ये आपका आज का होमवर्क में रीड करना है। और साथ में देखिए यहाँ पर जो शब्दार्थ दिया हुआ है तो इसमें इंग्लिश वर्ड्स भी है, तो आप इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट ये इंग्लिश वर्ड्स है वो आपको लिखना नहीं है। किस प्रकार से लिखना है मैं कुछ लिखी हूँ, चलिए एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप टर्म 2 लिखेंगे, पाठ 9 दोहे शब्दार्थ। तो देखिए गोविंद मतलब ईश्वर, बलिहारी मतलब न्यौछावर। इस प्रकार से आपको टेक्स्ट बुक से देख के लिखना है। और जो भी डेट का जाएगा ये वीडियो, उस डेट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। और हिंदी की नोटबुक में लगभग अब टर्म 1 में हमारे नोटबुक में कुछ ही 10-15 ही पेज बचते हैं। तो आप लोग टर्म 2 के लिए न्यू नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि टर्म 1 हमारा एक बुक होती है हिंदी की, और दूसरी बुक बनती है टर्म 2 में बनती है। तो टर्म 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो टर्म 2 के लिए हमारी दूसरी बुक बनानी पड़ेगी। ओके, तो दूसरी बुक बना के और आप लोग होमवर्क में शब्दार्थ को रीड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है जिसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है, आपको शब्द कुछ डिफ़िकल्ट लगेंगे, इसलिए आपको शब्दार्थ पढ़ना और लिखना बहुत ज़रूरी है। तो शब्दार्थ को यहाँ पर लिख के अच्छे से, इंग्लिश वर्ड मत लिखना, और इस दोहे को याद करनी है आपको। ओके, टेक केयर, बाय।